हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द फेमस टॉपिक जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, सर क्या हम लोग का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा? सर क्या हम लोग 10th बोर्ड नहीं देंगे? क्या 12th बोर्ड नहीं होगा? सर क्या सेमेस्टर वाइज हो जाएगा? क्या होगा क्या नहीं, सारा जानकारी जो अभी तक सामने आया है। और ये सर कब से लागू होगा? क्या सर 2023 में जो हम लोग बोर्ड एग्जाम देने वाला, सॉरी 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है उसमें इफेक्ट करेगा क्या? उसमें ये वाला चीज लागू होगा क्या? क्या है आखिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी? सभी कुछ डिटेल में पता चला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप सभी विद्यार्थियों को, जी हाँ जितने सारे विद्यार्थी आप लोग देख रहे हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, मैं हर एक क्लास के बारे में बात करने वाला हूं। सिर्फ 9, 10, 11, 12 नहीं, पहली से लेकर के 12वीं तक। और अगर आप कोई गार्जियन देख रहे हैं तो भी देख सकते हो, कोई शिक्षक देख रहे हैं तो भी देख सकते हो, आपको सारी जानकारी इसमें दोस्तों मिल जाएगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर क्या है हमारा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और किस प्रकार हम लोग का आज अब भविष्य में शिक्षा किस प्रकार से यहां चलेगा। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पहले हम लोग क्या था, ओल्ड सिस्टम था 10+2 वाला, जो हम लोग बोलते हैं 10+2। अभी हो गया हम लोग का न्यू सिस्टम। क्या अभी मतलब हुआ नहीं है, अभी लागू नहीं हुआ है, कब से लागू होगा वो भी हम बताने वाला हूं, ठीक है। तो 5+3+3+4 ये चीज अभी मतलब लागू होने वाला है। 5 का अर्थ क्या है, 3 का अर्थ क्या है, 3 का अर्थ क्या है, ये 4 का अर्थ, सभी कुछ बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आता है, मैं इस बात करता हूं 5 के बारे में, ठीक है। सब में बार आपका 10 का बोर्ड होगा कि नहीं होगा, सबसे ज्यादा सवाल यही वाला है आप लोगों का, तो इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। किस प्रकार एग्जाम होगा, कौन कौन सा विषय पढ़ना होगा, सारा चीज बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोग का स्टार्ट होगा फाउंडेशन स्टेज। ये 5 साल का होगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं ना, ये 5 तो 5 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल प्लस 3 कितना होगा, 5 3 8 9 10 11 11 और 4 15, ठीक है। तो 5 साल का होगा हमारा फाउंडेशन स्टेज। इसके अंतर्गत कौन आएगा? इसमें दोस्तों आप लोग का 2 भाग में इसको बांटा गया। जो फाउंडेशन स्टेज है ना, इसमें 5 साल का जो है आप लोग को पहला 5 ये है, उसको 2 भाग में बांटा गया, 3 इयर्स एंड 2 इयर्स। जो पहला का 3 साल होगा ना, उसमें बिल्कुल खेलो मस्ती करो, इधर घूमो घूमो सब। बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल के बारे में जानकारी नहीं होता है, उनको पढ़ाई के बारे में कुछ जानकारी नहीं होता है, स्कूल जाने से डरते हैं। तो उनको वो डर दूर भगाने के लिए, पढ़ाई आखिर क्या वो समझाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल खेल खेल में उसको समझाएगा, उसको स्कूल मतलब जस्ट स्कूल जाना सिखाएगा। 3 साल अपने दोस्तों के साथ खेलना सिखाएगा, उसको बताएगा हाँ आखिर स्कूल में क्या क्या चीज होता है। मतलब 3 साल बिल्कुल खेलने वाला मस्त सा जीवन है, जियो आराम से स्कूल में जाके, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब 3 साल खत्म हो जाएगा तो वो इंटर करेगा पहली कक्षा में। क्या 3 साल बाद पहली कक्षा में, फिर दूसरी कक्षा में। तो आपको पता है यहाँ 5 साल का था, 5 इयर्स का है, तो 3 साल तो खत्म हो गया, अब बचा 2 साल। तो 2 साल वो क्लास 1 और 2 में रहेगा, पहला साल 1 में, फिर 1 से 2 में। लेकिन इस दौरान दोस्तों का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम। यानी 1 में भी बिना एग्जाम का चल जाएगा 2 में, और 2 से बिना एग्जाम का चल जाएगा 3 में। अब दोस्तों इसमें क्या सिखाया जाएगा? जो 3 साल होगा तो ये तो प्ले वाला हो गया कि भाई आराम से खेलो, स्कूल जाओ, मतलब खेलने के लिए बस स्कूल तुम जाना सीखो 3 साल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो होगा क्लास 1 और 2 में, वो होगा भाषा कौशल सिखाएगा, शिक्षण के विकास। भाषा कौशल मतलब क्या, उसको बात करना सिखाएगा, किस प्रकार कौन सी भाषा में, जैसे मान लो हिंदी भाषा में बात करते हैं तो हिंदी भाषा में कैसे बात करे क्या नहीं करे। शिक्षण का विकास, पढ़ लिख कर क्या बन सकते हो, मतलब शिक्षण का विकास का सिखाएगा कि शिक्षण करके क्या कर सकते हो, शिक्षा लेके क्या कर सकते हो। मन में उसको जिज्ञासा भर देगा कि वो बच्चा आगे पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 चीज वहां पर होगा 1 और 2 में बच्चा के मन में, ठीक है, वो भी खेल खेल बताया जाएगा। इसके बाद 2 क्लास के बाद बच्चा इंटर कर जाएगा 3 में। किसमें? 3 में। यहां पर दोस्तों ये स्टेज समाप्त होता है, कौन? फाउंडेशन स्टेज। अब 3 में जैसे इंटर करेगा तो पहुंच जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज में। किसमें? प्रिपरेटरी स्टेज में। इसमें दोस्तों उसको 3 साल बिताना पड़ेगा, प्रिपरेटरी स्टेज में 3 साल बिताना पड़ेगा। और कौन सा क्लास रहेगा इसमें? 3 to 5, 3 4 5, 3 साल हो रहा है तो 3 साल इसमें रहेगा। और यहां से उन लोगों का एग्जाम होना स्टार्ट होगा। मतलब भैया दूसरी कक्षा तक आप लोगों को कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम शुरू कब होगा? तो तीसरी कक्षा से। यहां देख सकते हैं एग्जाम स्टार्ट्स, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज रहेगा यहां पर। रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा में उनको पढ़ाई करा जाएगा, ठीक है। जैसे कोई बंगाली में, बंगाल में है तो बंगाला में पढ़ेगा, बिहार में तो हिंदी में पढ़ेगा, झारखंड में है तो हम लोग का हिंदी चलता है हिंदी में पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हाँ आपको भी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ेगा। यहां भी दिया है, एक ऑप्शन दिया है कि भाई आपको कंपलसरी नहीं कि हाँ रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ना पड़ेगा। स्कूल, ये स्कूल पर डिपेंड करेगा कि बच्चे को किस अनुसार वो पढ़ना चाहते हैं। चाहे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है,
खुट्टा में पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्कूल पर डिपेंड करेगा वो किसमें बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और इसमें क्या सिखाएगा, जो 3 to 5 का जो 3 to 5 में रहेंगे, 3, 4, 5 3 साल, इसमें उनको भाषा सिखाया जाएगा और संख्यात्मक कौशल। तो भाषा तो आपको पता चल ही गया, जो हिंदी इंग्लिश कुछ भी जो होगा इसमें। और संख्यात्मक कौशल मतलब क्या, संख्याओं का खेल सिखाया जाएगा, मतलब कह सकते हो गणित टाइप का, ठीक है। तो ये चीज होगा। और जैसे 5 में पहुंच जाएगा तो 3 to 5, 3, 4, 5 3 साल हो गया, यहां पर ये स्टेज समाप्त हो जाएगा। तो 5 के बाद अब पहुंचेगा बच्चा 6 में, 6 में पहुंचेगा, लेकिन ये स्टेज यहां पर समाप्त होगा। 6 में कब पहुंचेगा, 6 में जब पहुंचेगा तो हो जाएगा मिडिल स्टेज। कौन सा होगा, मिडिल स्टेज। और ये भी 3 साल का होगा, देख सकते हो 5 साल हमारे यहां पर खत्म हो गया, 3 साल हमारे यहां पर खत्म हो गया, अब बचा अगला 3 साल, तो यहां पर हमारा वो 3 साल चलेगा। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, इसमें आप लोगों को पता है क्लास 6 to 8 चलेगा। इसमें बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, कोडिंग सिखाया जाएगा बच्चों को, समझ रहे हो, कोडिंग जिसमें सॉफ्टवेयर बनता है, कंप्यूटर वाला चीज, सॉफ्टवेयर बनाओगे भाई। 6 से ही सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हो, बट आपको उसमें मतलब क्या सिखाते हैं, जैसे हम लोग का इंग्लिश का ABCD होता है ना, तो उनको कोडिंग का ABCD सिखाया जाएगा। 6 क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, और ये बहुत जरूरी है अभी आगे जाकर अच्छा एजुकेशन के लिए। वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा, वोकेशनल सब्जेक्ट यानी व्यवसाय, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि उसको बिजनेस करने का मन होता है, कोई जाके आगे सिलाई करेगा, कोई कढ़ाई करेगा, कोई राजमिस्त्री बनेगा, कोई अपना दुकान खोलेगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग चीज होता है, तो वो चीज यहां पर उन लोगों को वोकेशनल सब्जेक्ट में वो जो विषय लेगा उनके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा भाई, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से स्कूल का एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, मतलब रटन विद्या वाला ने काम नहीं रहेगा। आपको जो चीज है, आप अगर कुछ चीज बनना चाहते हो तो वो भी अपने विषय में शामिल करके पढ़ सकते हो। अभी दोस्तों इंडिया में क्या होता है कि वोकेशनल सब्जेक्ट उतना नहीं, बहुत कम बच्चे होते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट लेते हैं, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होता है बहुत कम बच्चे इसको पढ़ते हैं, लेकिन अब ये उन लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट भी रहेगा, जैसे मैथ साइंस, जिस प्रकार से आप लोग का रहता है अभी 6, 7 में, उस प्रकार 6 और 8 में मैथ साइंस और बाकी जो सब्जेक्ट रहेंगे वो भी यहां पर रहेंगे। तो यहां पर दोस्तों 6, 7, 8 8वीं कक्षा तक यहां पर समाप्त होता है, जिसमें मिडिल स्टेज में अब बच्चा प्रवेश करेगा 9th में। कहां पे, 9th क्लास में। तो 9th में जब प्रवेश करेगा ना तो वो पहुंच जाएगा सेकेंडरी स्टेज में। किसमें, सेकेंडरी स्टेज में। और उनको यहां पर 4 साल बिताना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, 4 साल यहां पर, कौन, 9 to 12, 4 साल, मतलब 9, 11, 10, सॉरी 9, 10, 11, 12, 9 के बाद 11 नहीं आता, 9, 10, 11, 12, 4 साल हो रहा है। तो 4 साल उसको सेकेंडरी स्टेज में बिताना पड़ेगा। और इनको भी दोस्तों 2 भागों में बटा गया, क्या, एक 9 to 10 और एक 11 to 12। देखो इसमें क्या होगा, जो ये दोस्तों होगा ना, देखो अब हो रहा है क्या, आप लोग जितना वीडियोस देखोगे अभी तक हर कोई अलग अलग बोल रहा है, ठीक है। कोई बोल रहा है 12 सेमेस्टर वाइज होगा, कोई बोल रहा है 10 और 12 दोनों सेमेस्टर वाइज होगा, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग वीडियोस मिलेगा, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को जो चीज कह रहा हूं आप लोगों के लिए काम आएगा। और सुन लो, अभी कोई इस पर मुहर नहीं लगा है कि हाँ 2023 से ही 24 से ही लागू हो जाएगा। अब इसमें और सुझाव आने बाकी है, सुनो मेरी बात को पहले। जो 9 to 12 होगा ना, उनको अब दोस्तों यहां पर एक प्रपोजल लगा गया है कि उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया जाएगा। किसका, सेमेस्टर वाइज, यानी हर 6 महीने में एग्जाम होगा। और 9, 10 में दोस्तों जो पढ़ रहे हैं उनसे पहले सुन लो, अब एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन में आ गए हैं कि सर हम लोग का 10 का बोर्ड एग्जाम होगा नहीं, 12 का बोर्ड एग्जाम होगा नहीं। तो बिल्कुल ये बात गलत है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा। लेकिन हाँ ये नहीं कि सर एक ही बार में हम लोग का 10th का जो बोर्ड होता है वो एक ही बार में 10th का बोर्ड होगा, नहीं। अब आप लोग को जो 9th और 10th दोनों पढ़ोगे ना, जो 10th का फाइनल रिजल्ट निकलेगा, वो जो आप 9 और 10 पूरा पढ़ोगे उसके आधार पर आप लोग का निकलेगा। यानी 9 में कितना मार्क्स आएगा, मतलब आप कह सकते हो 9 और 10 एक हो गया। जो आप लोग को पहले होता ना कि 9 का अलग एग्जाम होगा, 10 का अलग एग्जाम होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब क्या होगा, अब 9, 10 को कंबाइन करके एक साथ रिजल्ट 10वीं के बाद आप लोग को दिया जाएगा। कौन कौन से विषय पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे विषय में पढ़ना पड़ेगा। कुल 16 सब्जेक्ट का आप लोगों को 9 और 10 मिलाकर के एग्जाम देना होगा। सर 16 सब्जेक्ट, बिल्कुल। पहले क्या होता था, आप 9 में 5 पढ़ लिए, 10 में 5 पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए, खत्म। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आपको सेमेस्टर वाइज तो देना पड़ेगा। सुनो, आपको 9 to 12 में सेमेस्टर वाइज जो होगा, उसके 9, 10 में क्या 8 करिकुलर एरियाज आपको दिया जाएगा, ठीक है। कौन सा करिकुलर एरियाज, 8 करिकुलर एरियाज आपको 10th बोर्ड में पढ़ना होगा। 10th बोर्ड मतलब समझ लो 9 और 10 एक साथ आपको पढ़ना हुआ है। 9th में पढ़ोगे 8 करिकुलर एरियाज, मतलब हर एक करिकुलर एरियाज से आपको 2-2 सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। जैसे देखो 8 करिकुलर एरियाज है क्या, ह्यूमैनिटीज है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, वोकेशनल सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट्स है, सोशल साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज है। इतने सारी 8 टोटल एरिया हो रहा है, और हर एक एरिया से आपको 2-2 सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। हर एक एरिया से कितना, 2-2 सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे, यानी कि 8 दूनी 16 सब्जेक्ट का आप लोग को
9 और 10 में मिलाकर के एग्जाम दिया जाएगा। दोस्तों अब ये कुछ कंफर्म नहीं आया कि हाँ 9 में क्या पढ़ना है 10 में क्या पढ़ना है, उन लोग आपको बांट देगा। ऐसा नहीं कि भाई एक ही साल में पढ़ना है, नहीं, आपको आधा 9 में पढ़ना है आधा 10 में पढ़ना है, और वो आप खुद अपनी इच्छा से ले सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट को चूज करना है। तो दोस्तों ऐसा ही कॉमन कुछ रूल निकलेगा, ठीक है, उसके आधार पर बांट दिया जाएगा कि हाँ 8 सब्जेक्ट में ये चीज पढ़ना है, 1 मिनट, 8 सब्जेक्ट में ये चीज पढ़ना है और बाकी 8 सब्जेक्ट में ये चीज पढ़ना है, ये 9 में पढ़ना है और ये 10 में पढ़ना है। इस प्रकार से आप लोगों को बांट देगा, ठीक है। और जितना अभी कहा जा रहा है आप लोगों का सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता है, एक बार बोर्ड एग्जाम होते थे, बच्चे बस बोर्ड एग्जाम देने से जाके पहले पढ़ लेते, बस पास हो जाते। लेकिन अब क्या, बच्चों को सिर्फ रटंती विद्या वाला काम नहीं चलेगा, उनको समझना पड़ेगा। हर 6-6 महीना में एग्जाम देके उनको स्ट्रॉन्ग और किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम होगा। तो 10th बोर्ड बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो, हाँ उसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब 10th बोर्ड सिर्फ 10th बोर्ड नहीं रहेगा, आपका 9th वाला और 10th वाला दोनों कंबाइन हो जाएगा। मतलब जितना वैल्यू आपका 9th का रहेगा ना उतना ही वैल्यू 10th का रहेगा, जितना वैल्यू 10th का रहेगा उतना ही वैल्यू 9th का रहेगा, सेम टू सेम। ओके, तो समझ गए। अब देखो सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है क्या हुआ है, यहां तक तो ठीक है, चलो भाई सही है। यहां पर थोड़ा सा आप लोग होगा कि चलो भाई पहले 10 सब्जेक्ट पढ़ते थे 9-10 में 5-5, लेकिन अब आप लोगों को 8-8 चीज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी दोस्तों ये कुछ फाइनल, ऐसा नहीं कि हाँ मुहर ठप्पा लग ही गया है, अभी ठप्पा नहीं लगा है। अभी बहुत सारा सजेशंस मांगे गए हैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, तो सजेशन मांगा जाएगा, उसमें देखा जाएगा, फिर फाइनली मुहर लगेगा और लागू कब होगा, चलिए हम आगे बात करेंगे इस पर। सबसे पहले समझ लो जो मेन चेंजेस होगा वो क्या होगा, 11-12 में मेन चेंजेस होगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में 11-12 तक ही बात करूंगा, आगे ग्रेजुएशन का बात नहीं करूंगा। अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बारे में जानना चाहते हो तो एक वीडियो आप लोग बोल दे, मैं बना दूंगा अलग से, ठीक है। तो देखो 11-12 में क्या होगा, अब दोस्तों जैसे आप लोग पढ़ते हो 10th के बाद हर कोई पूछता है बेटा क्या लोगे, साइंस पढ़ोगे, कॉमर्स पढ़ोगे, आर्ट्स पढ़ोगे, लेकिन अब ऐसा कोई बाध्यता आपके पास नहीं रहेगी। कोई ये नहीं बोलेगा मैंने साइंस लेके पढ़ता हूं, कोई ये बोल ही नहीं पाएगा, कोई आर्ट्स लेके नहीं पढ़ पाएगा। मतलब सर जैसे आप लोग को साइंस में क्या क्या विषय होता है, मैथ पढ़ाया जाता है 11-12 में, फिजिक्स पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो कोई विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि हम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अगर हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री भी वो आके पढ़ सकता है। वो चाहे हम कोई कॉमर्स का एक सब्जेक्ट ले ले तो कॉमर्स का भी एक विषय लेके पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से उसका एग्जाम होगा। मतलब अब जो स्ट्रीम रहेगा ना साइंस कॉमर्स आर्ट्स का, वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब स्ट्रीम में एग्जाम नहीं होगा आप लोग का, समझ गया ना। तो इस प्रकार से मतलब आप लोग कोई भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स मिला करके एक साथ पढ़ सकते हो, एक साइंस का ले लो, एक कॉमर्स का ले लो, आर्ट्स का ले लो, इस प्रकार पढ़ सकते हो। आपका जो इंटरेस्ट का विषय है उसको लेकर आप पढ़ सकते हो समझ सकते हो। जैसे कोई इंजीनियर पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा तो बिल्कुल साइंस लेके पढ़ेगा, लेकिन उसको होता था ना क्या कि हमको चलो भाई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है, भूगोल पढ़ सकता है, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से उनका हो जाएगा। तो ये चीज मेन बदलाव हुआ है। और 11वीं 12वीं भी दोस्तों आप लोग का सेमेस्टर वाइज में एग्जाम होगा, यानी हर 6-6 महीना में एग्जाम होगा और फाइनली रिजल्ट निकलेगा 12th में। मतलब 11th में यहां पर समझ रहे हो, मतलब 9-10 आपका कितना एग्जाम हो रहा है, 9 में 2 3 4 और 11-12 8, मतलब अब आप लोग को 8 बोर्ड एग्जाम देने पड़ेंगे 9 to 12 में, ठीक है। तो ये चीज है आप लोगों का, और इस प्रकार से आप लोगों का नया शिक्षा नीति है। अभी इस पर फाइनल मुहर नहीं लगा है, अभी बाकी है, बहुत सारा सुझाव होगा, हो सकता है कुछ सुधार इसमें भी और हो, लेकिन अभी तक ज्ञात स्थिति में ये चीज है आप लोग का। आप लोग हर एक जगह वीडियो देखोगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। लेकिन मेनली जो एक सांचा यही है, आप कहीं भी जाके देखोगे तो लगभग यही चीज आपको बोलेगा, ठीक है। अब रही बात सर लागू कब होगा, तो 2000 अभी तो 2022 हो रहा है, तो 2023 में जो एग्जाम दोगे आप लोग, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, उसमें दोस्तों ये बिल्कुल नहीं लागू होगा, ठीक है। इसको लागू होने में भी अभी टाइम लग जाएगा, कब होगा ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ 2023 में किसी भी हाल में लागू नहीं होगा। सर सिलेबस बदला है क्या, तो सिलेबस भी आप लोग का एनसीईआरटी तरफ से कुछ बदलाव हुआ है, जो बदलाव होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग जो पिछले वाला था कुछ सब्जेक्ट पहले ही माइनस हो चुके थे, बस उसी वाला मतलब हटाया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। मतलब जो आप पढ़ते वही पढ़ना है, ज्यादा कुछ रिड्यूस हुआ नहीं है। तो अभी आप लोग का जो सब्जेक्ट है उसी को पढ़ो। सिलेबस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्या क्या चीज पढ़ना नहीं, क्या क्या नहीं, ठीक है। तो ये चीज है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, सभी को शेयर कर देना, और जिनको भी ये जानकारी चाहिए उनको जरूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और ये आप लोग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।